डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। इटावा बदमाशों ने विधवा महिला की हत्या की। जसवंत नगर इलाके के पाठकपुर गांव की घटना। बदमाशों ने कई घरों में चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने ही विधवा महिला की लोहे की रॉड मारकर के हत्या की गई। पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम मौकाए वारदात पर गहनता से जाँच करने में जुटी। क्या घटना थी और पूरा किस तरह की वो है? देखिए, गांव ये पाठकपुरा है, थाना जसवंत नगर, जनपद इटावा। इसमें रात में 3 लोग बताए गए हैं मुझे। कहीं 1 लोग देखे गए, कहीं 2 लोग, और 3 घरों में चोरी की गई है। और जहां पर घटना हुई है, एक मर्डर भी हुआ है इसमें। तो उसमें एक महिला है, उनकी 50-55 साल उम्र है। उनको किसी भारी चीज़ से मारा गया उनके चेहरे पर, उससे उनकी मृत्यु हो गई है। गंभीर घटना है और इसमें मैं निश्चित तौर से पूरी टीम मेरी लगी हुई है। 3 टीमें मैंने लगा रखा है इसमें, और जल्दी ही मैं इस घटना का पर्दाफाश करूंगा और कठोरतम कार्रवाई भी मैं अमल में लाऊंगा। साथ ही साथ अभी मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमको पता चली हैं। कुछ लोग संदेह के घेरे में आ गए हैं और उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। और आप लोगों के सहयोग से थोड़ा बहुत हम जो सूचनाएँ मिले तो हम आपको निश्चित शेयर करें। बाकी हम कुछ चीज़ें हमारे पास सूचना मिल गई है, हम जल्दी इस घटना का पर्दाफाश करेंगे और कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने रिटायर्ड प्रशासनिक कर्मचारी से एटीएम बदलकर की गई ठगी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 1,20,000 नकदी, 29 एटीएम कार्ड व घटना में प्रयुक्त 2 कार बरामद की। सीओगढ़ और थाना सिंभावली पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा अनावरण किया गया है घटना का। उनकी टीम का एक सराहनीय कार्य है। एक 13 फरवरी को सिंभावली पुलिस को एक FIR प्राप्त हुई थी, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी द्वारा बताया गया था कि उनका एटीएम कार्ड बदल करके 2 लाख रुपए लगभग उनके एटीएम कार्ड से विड्रॉ हो चुके हैं और उनको काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसको लेकर के सिंभावली पुलिस ने FIR पंजीकृत करी थी। FIR पंजीकृत करने के उपरांत तुरंत अपनी सभी टीमों को लगा करके इन्होंने बहुत गहन छानबीन के उपरांत एक मास्टरमाइंड जिसका नाम गुलशन कुमार है, जो पंजाब का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक नितिन नाम का व्यक्ति है जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया है। घटना में जो इन्होंने 2 लाख रुपए ठगे थे, उसमें से लगभग 1,20,000 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ ये लोग जो ये गैंग चलाते हैं, गैंग चलाने के उपरांत इनके पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और एटीएम कार्ड है, लगभग 30 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के, ये भी इन्होंने बरामद किए। और घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ियां, एक रेनॉल्ट और एक वैगनार गाड़ी, जिसको ये लोग यूज करते थे, इनका गैंग यूज करता था, इसको बरामद किया है। गुलशन कुमार ने अपने विस्तृत पूछा आख्या में बताया है कि ये पहले भी पंजाब और यूपी में इस तरीके के काम कर चुका, और पंजाब के लुधियाना शहर से भी ये जेल जा चुका है। एटीएम कार्ड बदलने का एक संगठित गिरोह ये चलाता है। मेवात के अपने कुछ साथी, उनका भी नाम इन्होंने बताया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जनपद हापुड़ के ही रहने वाले कुछ और व्यक्ति हैं जो इस गैंग में शामिल होकर के ये इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे गैंग में आने के पीछे जो ये काम करते हैं एटीएम बदल के फ्रॉड करने का, उसके पीछे इनकी नशे की लत है। ये पंजाब में रहते हैं, वहाँ हीरोइन का नशा ये करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली आकर के भी कुछ ड्रग्स परचेज करते थे ये लोग, और उसको ले जा करके पंजाब में बेचते भी थे पैसे कमाने के लिए, और इसी लत की वजह से इन्होंने इस काम में अपने आप को डाल दिया। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि कुछ अन्य सदस्यों के साथ इनका संपर्क है जो यहाँ पे और भी जगह इस तरीके के गैंग चलाते हैं। बाकी जब इन्होंने पूछताछ में स्वयं ही ये चीज़ें बताई हैं कि जनता किस तरीके से एटीएम में गलती करती है, जिसका हम फायदा उठा करके लोगों को चकमा देते हैं और उनका एटीएम कार्ड बदल लेते हैं। इन्होंने बताया खास तौर पे कि कैसे लोग जो ये लोग हैं जो बिना गार्ड के जो एटीएम्स होते हैं वहाँ पे उसको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो आए बाए अगल बगल लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई इसमें से पैसा कैसे निकालें। मैंने ये भी बताया कि जब लोग अपना पैसा निकालते हैं तो एटीएम का जब वो पिन डालते हैं तो उसको उंगली से नहीं ढकते हैं, हाथ से नहीं ढकते हैं, और हमारा एक साथी एटीएम में खड़ा होता है जो ये पूरी चीज़ों को देख लेता है, और तब हम उसके कार्ड को यूज़ करके
इस तरीके से संगठित अपराध कर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ज्यूरिडिक्शन बढ़ाने की उठी मांग। अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री मनोज मिश्र प्रदेश व्यापी अभियान के तहत पहुंचे प्रतापगढ़। लखनऊ के आसपास के मंडलों के साथ पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद, बरेली आदि मंडलों को लखनऊ में शामिल करने की मांग को लेकर समर्थन जुटाने निकले। जूनियर अधिवक्ताओं को लाइब्रेरी व सीनियर अधिवक्ताओं को पेंशन योजना के मुद्दे पर बनाएंगे सरकार पर दबाव। शहर के जिंजर रेस्टोरेंट में भाजपा नेता सुनील गोयल समेत अधिवक्ताओं व समर्थकों ने बुके देकर किया स्वागत। आउट कोर्ट बनने के समय एक आश्वासन दिया गया था कि हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से प्रतापगढ़ को हटा के इलाहाबाद में जोड़ने के लिए। बात आपने बहुत अच्छी कही। अभी क्योंकि हमारे यहाँ एक समिति बनाई गई है अवध बार एसोसिएशन में, जुरिस्डिक्शन एक्सटेंशन की समिति। तो मैं ये जो रेजोल्यूशन के बारे में आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। मैं प्रयास करूंगा इसको पहले अभी प्रतापगढ़ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से जानकारी लूँगा बार एसोसिएशन के कि क्या है। लेकिन हम लोग एक ऐसी कमेटी फॉर्म किए हैं और अभी सम्मेलन करेंगे अपने अवध बार एसोसिएशन के नेतृत्व में लखनऊ में, और जुरिस्डिक्शन की मांग करेंगे कि लखनऊ से सटे हुए जो भी जनपद हैं, जो भी वो हैं क्या नाम है मंडल हैं, उनको लखनऊ से जोड़ा जाए। क्योंकि लखनऊ में एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट बनी है, करीब 65 कोर्ट बनी है, जिसमें 30 कोर्टें चल रही हैं, बाकी खाली है। तो मैं प्रयास करूंगा। लेकिन प्रतापगढ़ की समस्या अलग है। जो प्रतापगढ़ मैं एक मिनट, प्रतापगढ़ की समस्या ये है तो प्रतापगढ़ को लखनऊ से हटा के यहाँ संबद्ध किया जाए। मैं आपकी बात समझ गया, आपने कहा। उसके लिए मेरा केवल इतना है कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। पहले मैं पता करता हूँ कि ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया है या क्या समस्या है, तो उस विषय पे हम बोलेंगे। लेकिन जुरिस्डिक्शन के मुद्दे पे मैं ये मतलब अपने अवध बार एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि कैसे जुरिस्डिक्शन का इन्हांस किया जाए। जो मुरादाबाद से लोग आते हैं, क्योंकि लखनऊ नज़दीक पड़ता है, प्रताप और तब बरेली मंडल से लोग आते हैं, तो उन सबको लखनऊ में जोड़ा जाए। अभी हमारी प्राथमिकता ये है। जो आपने मुद्दा उठाया है उस पर भी हम लोग उसका रेजोल्यूशन देखेंगे कि क्या प्रपोजल यहाँ के अधिवक्ता साथी हमारे किए हैं, उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। पति पत्नी में हुआ विवाद तो पत्नी ने कुएं में कूदकर दी जान। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी खाया जहरीला पदार्थ। हालत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 8 महीने पहले ही हुई थी शादी। बिसंडा थाना क्षेत्र के कुर्रही गांव की घटना। बिसंडा क्षेत्र के ही बाघा गांव की रहने वाली थी महिला। आज बिसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बाघा की विनीता कुशवाहा, उम्र करीब 21 वर्ष नामक महिला द्वारा कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली गई है। इसके पति अजय कुशवाहा द्वारा जहर खा लिया गया है, जिसको गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका विनीता कुशवाहा की शादी मात्र 8 माह पूर्व हुई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम कुर्रही के हार में स्थित अपने खेत के कुएं में युवती कूद गई और पति उसी सदमे में जहर खा करके आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। कमला ग्राम विकास संस्थान द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन सब सेंटर चायल की टीम ने काजीपुर स्थित विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। निबंध प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। निदेशक अजीत सिंह और बीईएस शिक्षा विभाग राजू यादव ने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत कर सम्मानित किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में दलित किसान की हत्या का मामला सामने आया है। बारंबारी गांव में बीती रात बेखौफ बदमाशों ने पहले खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने मृतक किसान के घर में जाकर डाका भी डाला और परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने मृतक के बेटी से जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। हैरानी की बात है कि पुलिस चौकी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बदमाशों ने दलित परिवार
परिवार पर कहर बरपाया और पुलिस घटना से 2 घंटे बाद मौकाए वारदात पर पहुंची है। सितारगंज के झाड़ी गांव में स्थित झाड़केश्वर मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पहुंचकर बाबा के दर्शन किए, साथ ही बाबा का आशीर्वाद लिया। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं झाड़ी मंदिर में यहाँ पर जैसे हर वर्ष आता हूँ, जब भी यहाँ पर हमारे भोले जो है पूरे सितारगंज के ऋषिकेश से जल लेके आते हैं और यहाँ पर चढ़ाते हैं। बहुत आस्था है लोगों की इस मंदिर से और कहीं ना कहीं लगातार मैं इस मंदिर में आया हूँ, इस मंदिर का आशीर्वाद मुझसे भी मिला है। तो बस आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान शिव से ये क्षेत्र हमेशा आगे बढ़ता रहे, विकास के रास्ते पर रहे और हमारे समस्त लोगों के, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति रहे। काशीपुर के नेशनल हाईवे पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने बुरी तरह कुचल दिया है, जिसमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक को पुलिस ने गंभीर हालत में शासकीय चिकित्सालय ले गए हैं। नारेहड़ा की ग्रामीण गौशाला में गौ सेवार्थ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गायक कलाकार गिरिराज लालवाणी ने महाभारतकालीन एवं गौशाला से प्रेरित भजन सुनाकर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में भाजपा नेता मुकेश गोयल, विश्व हिंदू परिषद के पूरणमल भरगढ़, भाजपा नेता शंकरलाल कसाना आदि अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों ने मंच से गौमाता को राष्ट्रीय पशु बनाने की सरकार से अपील की एवं गौ सेवा के लिए हर संभव मदद व तत्पर रहने को कहा। चित्तौड़गढ़ जिले में महाशिवरात्रि का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लुहारिया महादेव व शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में अलग अलग प्रकार के फूलों व गुब्बारों से झांकी सजाई गई थी। भक्त जलाभिषेक के साथ ही पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना लिए लुहारिया मंदिरों में पर महादेव मंदिर की मान्यता के अनुसार 1 लोटा पानी में भोलेनाथ शिव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का पहला अमृतधारा महोत्सव आस्था, उल्लास और लोक संस्कृति के रंगों से भरा हुआ रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अमृतधारा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के साथ विशेष अतिथि कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, सविप्रा उपाध्यक्ष व विधायक सहित जनप्रतिनिधियों और अपार जनमानस की मौजूदगी रही। ऐसा लगाव है बिंद्रा के भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जिसको हम लोगों ने सिंहदेव जी के कहने पर वहाँ से बनवाया था। दुर्गम स्थान से यहाँ तक आए हैं दर्शन करने। वही मैं आज लोगों को बता रहा था कि यही वो हरिदेव यात्रा है जिनकी कृपा से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और वो दिन भूपेश बघेल को हम सबको आशीर्वाद मिला था। आज हम लोग जैसा कि महादेव जी चाहते हैं अंतिम व्यक्ति, गरीब शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाने के बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए, उसके लिए सदैव समर्पित भाव से कार्य किया जाए। फिर हम प्रार्थना करने आए हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार हम सब लोग मिलकर यहाँ के गरीबों की सेवा में लगे हैं और पुनः संकल्प लेते हैं कि सदैव उनकी सेवा में लगे रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में शांतिमय वातावरण हो, प्रेमपूर्ण वातावरण हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। आपने सोहत में एक बयान दिया कि अगले साल से 2800 रुपये में धान खरीदी होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 28 रुपये में धान खरीदी होगी, जैसे हम लोगों ने विचार किया है। अभी 640 रुपये मिल रहा है, तो अगले साल जरूर 2800 में धान खरीदी होगी। जैसे गुलाब कमरो आपने बताया कि अभी तो राज्य मंत्री आने वाले हो गया, इतना भक्ति कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो वो मंत्री पद पाने लायक है ही है। अगली बार तो अगर अगली बार सरकार बनती है तो एनसीबी और कोरिया से सिर्फ गुलाब कमरो ही मंत्री नजर आएंगे। दंतेवाड़ा में विगत 3 सालों से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक होली के त्योहार को एक नया मोड़ देने का प्रयास करते आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि होली में इस्तेमाल होने वाले रंगुला को केमिकल आदि की मदद से बनाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से कई लोगों को एलर्जी, चर्म रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसी संभावनाओं से बचने के लिए दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हर्बल गुलाल की तकनीकी अपनाने का निर्णय लिया है।
निश्चित रूप से हम पिछले साल एक योजना भी था जिसके माध्यम से हम बहुत प्रदेश के बाकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से भी प्रशिक्षण के लिए आए थे और यहाँ सीख के गए हैं और हम लोग भी उसी क्रम में इस साल भी एक रणनीतिक रूप में काम कर रहे हैं और स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं वो इस साल यहाँ ज़िले में बढ़ चढ़ कर उसको मार्केटिंग करें, बेचें और आमदनी भी कमाएं और उनको हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए, हम बाज़ार में जो गुलाल आते हैं वो बहुत सारे केमिकल से बने होते हैं। जो कलर है, कलर के लिए बहुत सारे केमिकल का उपयोग होता है। जैसे कि हम अभी प्राकृतिक चीज़ों हैं, जो फल फूल हैं, पत्तियां हैं, सिंदूर है, उनसे बना रहे हैं। तो प्राकृतिक कलर है, इससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होगा और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो लोग इस साल हर्बल गुलाल से ही अपना होली का त्यौहार मनाएं। और अब तक की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।